It is so positive for the Taurian people to recover their losses, to recover their regrets, to recover their insults. मरकरी फाइनेंस का प्लैनेट है, सो रूल्स ये कहते हैं कि अगर मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो फाइनेंशियल ट्रबल्स आएंगी, डील मेकिंग डिले होगा, प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज होगा. द सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग इन 11th एंगल for the Taurians, so it is a source of jumping style successes. अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ, एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियों के साथ. दो इवेंट्स की तशरीह इस वीडियो में बयान करूँगा. पहला इवेंट 21 नवंबर को होगा. सूरज आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा. साल में 30 दिन के लिए सूरज आपके 8th एंगल पर ट्रांजिट करता है. किसी एंगल पर सूरज का ट्रांजिट अगर आपको समझना हो तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे रोज आप सूरज को देखते हैं, वो एक खास माहौल पैदा करता है और उस माहौल को हम सुबह कहते हैं. फिर वो एक दोपहर में एक नए एंगल पर जाता है, उस माहौल में जो कंडीशंस पैदा होती हैं उस कंडीशंस को हम दोपहर कहते हैं. फिर वो थोड़ी देर बाद और एक एंगल पर चला जाता है और उन कंडीशंस में हम उस टाइम फ्रेम को शाम कहते हैं. फिर वो गुरूब हो जाता है और उस फेज को हम रात कहते हैं. ये ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स को समझने के लिए रखे हुए नाम हैं जो टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी है. जब मैं किसी को कहूँगा कि इस वक्त दोपहर का टाइम है तो वो फौरन समझ जाएगा कि दोपहर में सूरज कहाँ होता है और क्या करता है. सूरज के एक एंगल पर आने का नाम ही दोपहर है, सूरज के एक एंगल पर जाने का नाम ही शाम है, सूरज के गुरूब हो जाने का नाम ही रात है. बट ये जो कंडीशंस हैं ये उसकी एक तरह का बिहेवियर है. एक उसका दूसरा तरह का बिहेवियर है जब वो एक ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा रहा, हम उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं. और उस ऑर्बिटल मूवमेंट में हम अब उसके 8th एंगल पर पहुंच जाएंगे. 8th एंगल मीन्स अदर टाइम बिहेवियर, अदर टाइम फ्यूल्स द मूड ऑफ सन. And it is so positive for the Taurian people to recover their losses, to recover their regrets, to recover their insults, to recover their litigations. So it is so positive. Sun is representative of your comfort of life also. It is representative of your 4th angle. जब भी सूरज एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक साल में 8th एंगल पर आता है उस वक़्त दो फ़ायदे होते हैं टॉरियंस को. एक, वो अपना घर खरीद सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी में आसाइश पैदा करेगा. दूसरा, वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो उनके सोर्स ऑफ इनकम, रूटीन सोर्स ऑफ इनकम से हटकर हो और उसकी वजह से ज़िंदगी में कुछ नई फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स आ जाए जिससे लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव टाइम फॉर द साइड बिजनेसेस. इसी नौयत का एक तीसरा फायदा भी है, वेलफेयर फॉर द फैमिली. एट द मोमेंट यू आर द कैंडिडेट फॉर सम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम एंड वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं. सो सन इस तरह पॉजिटिव. इसकी एक और पॉजिटिविटी जो इस हफ्ते सामने आएगी, 25 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 8th एंगल पर ही रेट्रोग्रेड होगा. उसकी रेट्रोग्रेशन टॉरियंस को दो तरह के प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती थी. टॉरियंस के लिए मरकरी फाइनेंस का प्लैनेट है, सो रूल्स ये कहते हैं कि अगर मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो फाइनेंशियल ट्रबल्स आएंगी, डील मेकिंग डिले होगा, प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे टू रन योर बिजनेस, टू रन योर जॉब. बट अब सूरज यहां पर भी आपको फायदा देगा कि उसी एंगल पर सूरज मौजूद है जिस एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड होगा. सो मरकरी की रेट्रोग्रेशन कोई डैमेज नहीं दे सकेगी. सूरज उसे
रिप्लेस कर देगा विद देयर ओन एबिलिटी, विद देयर ओन न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। सूरज का एक और फायदा होगा, सूरज मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है और उससे जो ह्यूमन डेफिशिएंसी आ सकती थी, डिसीजन डिले हो सकते थे, डिसीजंस फियरफुल हो सकते थे, डिसीजंस दोहरी सोच का शिकार हो सकते थे, सूरज ये भी नहीं होने देगा। एंड टॉरियन विल बी ओके विद देयर लीडरशिप क्वालिटी, विद देयर इन्वेस्टमेंट्स, with their losses recoveries, with their communication skills, with their ratio of success, and even with their face values. So इन दो इवेंट्स को बयान मैंने दो तरीके से किया, बट हकीकत में मरकरी रेट्रोग्रेड समझे हुआ ही नहीं, हुआ तो है बट सूरज ने कवर कर दिया। अब अगले प्लैनेट सुनिए, वीनस जो रूलिंग प्लैनेट एट द मोमेंट वो 9th एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। वीनस इज योर पर्सनैलिटी, Venus is your natural talent, Venus is your feelings, Venus is your love life, Venus is your life partnership decisions, Venus is your peace and pleasure, Venus is your food loving abilities, and even Venus is आपका पहनना, फैशन वैशन, ये सब भी Venus के अंडर ही आता है, and that is excellent at the moment. Venus आपके लिए हेल्थ स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन लेवल इन्हांसमेंट, सोल बाउंडिंग, फैमिली यूनिटी एंड फीलिंग्स को पॉजिटिव करने के लिए भरपूर फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। आपके लिए मार्स आपके 4th एंगल पर है, एंड इट इज पावरफुल एंगल फॉर द मार्स टू इमिग्रेशन। हिजरत किसी भी मकसद के लिए हो, बड़ा घर करना हो और इलाकाई हिजरत करना चाहते हैं, कर गुजरिए, आपके लिए टाइम साजगार है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, कर गुजरिए, आपके लिए हालात साजगार हैं। इवन गवर्नमेंट के साथ आपकी कोई डीलिंग चल रही है एंड उससे कुछ आपको बेनिफिट्स आने हैं, या आप सरकारी जॉब के मुतलाशी हैं, उम्मीद ये है कि वहां से भी कामयाबी हो जाएगी। And you are brave also due to strong Mars. Mars is representative of your soul side. ख्वाबों का सच्चा आना, लोगों के रवैयों को समझ जाना, छठी हिस्स का तेज हो जाना, इन एडवांस आपको हालात की आगाही मिल जाना, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के थ्रू, दिस इज आल्सो पॉसिबल। 2 प्लैनेट इस वक्त ट्रबल में भी हैं टॉरियंस, नहीं, एक प्लैनेट ट्रबल में, आपके लिए 2 नहीं। जुपिटर इज रेट्रोग्रेड एंड यू नो जुपिटर इज इन योर 2nd हाउस, दैट इज द 40% ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम। अगर डायरेक्ट होता तो बड़े ही मजे थे, बट अब रेट्रोग्रेड है, अनफॉर्चुनेटली नहीं, इट इज अ प्लान ऑफ गॉड, सो विल ऑफ गॉड को हम अनफॉर्चुनेट नहीं कहते, बट ये फरवरी के दिनों तक आई होप रेट्रोग्रेड रहेगा, एंड तब तक आपको अपनी सलाहियतें, अपनी कम्युनिकेशन, अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, उन्हीं पर डिपेंड करना होगा। जो लोग अपनी सलाहियतों के फ्लो में कामयाब होते चले जाएं, उन्हें रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे टॉरियंस जो अपनी इमोशनल साइड में रोज़ अग्रेशन देखते हों, मूड स्विंग होता हुआ देखते हों, रिश्तों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हों, लर्निंग स्किल्स डिक्रीज हो रही हो, ओवर थिंकिंग सर उठा रही हो, उस वक्त आपको एमरल्ड पहनना चाहिए। दैट इज अ पावरफुल रेमेडी टू रिपेयर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। विद सूरज शम्स 5 times in a day, blessings plus scientific fueling, it is a powerful combination to repair the negativity of solar system, negativity of retrogression of Mercury, negativity of retrogression of Jupiter, easily repair within 10 to 15 days inshallah, if your stone is natural. बहुत अच्छे एमरल्ड ज़ैम्बिया से आते हैं, सवात से भी बहुत अच्छे एमरल्ड्स पैदा होते हैं। हमने इन दोनों माइनिंग से बहुत टॉप क्वालिटी एमरल्ड्स इकट्ठे करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं, नीचे स्टोर का लिंक आ रहा होगा। जिन भी टॉरियंस को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
स्टोन्स दरकार हों वो वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से से। सैटर्न आपका डायरेक्ट है 15 नवंबर से इन योर 11th एंगल। सो सैटर्न इज योर छठी हिस्स, सैटर्न इज योर नॉलेज, and Saturn is your source of income, your career, your job. So you are going good for 7 months with the support of Saturn. जिन टॉरियंस को ये शिकायत थी कि वो अपने बिजनेस में स्टेबल नहीं हो पा रहे, स्पेशली रियल इस्टेट एजेंट्स, अब यकीन मानिए यहाँ से मेरी बात प्रोफेशनली एंड इसकी वैलिडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे चेक किया जा चुका है। When the Saturn is strong in 11th angle for the Taurians, so it is a source of jumping style successes. टपोरी लैंग्वेज में इसे छक्का लगना कहते हैं। So you are the candidate of some good luck by the Saturn and आप अपनी किस्मत आजमाइए। अगले हफ्ते भी कुछ चेंजेस आएंगी टॉरियंस, वो तफसील, वो नेमतों की तशरीह अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।